इससे बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है कि ईरान की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, ईरान की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि जिस ड्रोन को मार गिराया गया, उस ड्रोन ने सारी की सारी इमेजेस या जो डेटा था या जो छानबीन करने के लिए वो आया था, वो सारा अपने गिरने से पहले ईरान में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जिस मकसद से उसे भेजा गया था, वो मकसद कामयाब हो गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बातचीत की बात चल रही है। एक तरफ ड्रोन मार गिराया गया, दूसरी तरफ बातचीत की बात हो रही है। इसको लेकर भी कई चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और इन्हीं चौंकाने वाली खबरों को जानने के लिए चलेंगे आनंद के पास। क्या खबर है और बातचीत की बात कहां तक पहुंची है, लेकिन उससे पहले ड्रोन की बात जो गिरा दिया गया। आनंद। बिल्कुल, देखिए ये जो घटना हुई है ये हुई है अरब सागर में और यहाँ पर अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन यहीं पर तैनात था और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर ये आगे बढ़ रहा था ड्रोन और यही कारण है कि अमेरिका ने उसको गिरा दिया है। और अमेरिकी जो सैनिक हैं वो कैसे गिराएं इसको, तो ये खबरें जो निकल के सामने आ रही है तो इसमें ये कहा गया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़कर F-35C फाइटर जेट है अमेरिका का, उसने इस ड्रोन को यानी कि जो सैयद 139 मॉडल का जो ड्रोन था उसे F-35C ने गिरा दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी आपने बताया कि जो ड्रोन भेजा गया था ईरान की तरफ से और उसने वो जो काम करना था वो अपना काम कर चुका है। लेकिन क्या ये ड्रोन हमला भी कर सकता था अमेरिका पर या फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर, क्योंकि खबरें ऐसे सामने निकल के आ रही कि जो ड्रोन उड़े थे ईरान की तरफ से वो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करने के लिए उड़े थे, लेकिन इसके पहले ही अमेरिका उसको मार गिराया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक और खबर यही जो सामने आई है, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा कर दिया है कि ईरानी ड्रोन ने अपना मिशन पूरा कामयाबी के साथ पूरा कर लिया और ईरान के आसपास सभी सैन्य गतिविधियों की निगरानी की गई। दूसरी ओर अमेरिकी नौसेना का यह दावा है कि अरब सागर में एयरक्राफ्ट की निगरानी की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को मार गिराया गया। तो दोनों पक्षों के बीच तनाव और गहरा गया है। बातचीत की बात कर लेते हैं कि बातचीत जो तुर्की में होने वाली थी वो अब कहाँ होने वाली है। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर यही है कि अब डेस्टिनेशन चेंज हो गया है और दूसरी भी चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। उसके बारे में जानते हैं आनंद से। आनंद, क्या खबर निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो अभी खबर हम लोगों ने बताया था कि 6 फरवरी को इस्तांबुल में बैठक होगी, तुर्की के इस्तांबुल में ईरान और अमेरिका की परमाणु वार्ता की बातचीत चली है। लेकिन ये जो ड्रोन गिरा है ना, इसके बाद से तनाव की स्थिति जो है कि और बढ़ गई है। लेकिन ये बातचीत का जो दौर है ये जारी रहेगा, ऐसा खबरें सामने निकल के आ रही है। तो ये मैं बता दूं पहले कि तुर्की की जो बैठक थी वो कैंसिल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ईरान चाहता है कि ये बैठक जो हो ओमान में हो फिर से, क्योंकि इसके पहले भी आपको पता है कि ईरान जो है अमेरिका के साथ जब बैठक की थी, परमाणु वार्ता की थी, तो वो भी ओमान में ही हुआ था और उसकी मध्यस्थता भी ओमान ने ही किया था। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा देश आके वहाँ पे मध्यस्थता किया था। लेकिन अब जो ये बैठक है, क्या ये 6 फरवरी को ही होगी ओमान में, ऐसा अभी पुष्टि नहीं हुई है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। हाँ, लेकिन जो तुर्की में बैठक होने वाली थी वो रद्द हो चुकी है। बिल्कुल। एक खबर और आ रही है और वो ये खबर आ रही है कि कतर जो है उसने ईरान को बिलियन ऑफ डॉलर देने की पेशकश की कि न्यूक्लियर डील साइन कर लो। ये सोर्सेस से खबर आ रही है कि न्यूक्लियर डील साइन कर लो, हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर देंगे। कितने देंगे अभी ये कंफर्म नहीं है। और ये रिपोर्ट बताती है कि कतर को कोई गारंटर चाहिए, जैसा कि गाज़ा में हुआ, इसी के तौर पर, और पाकिस्तान और तुर्की की तरफ इस मामले में देखा जा रहा है। तो ये कतर की तरफ से ऑफर किया गया है कि आप इतना इतना पैसा ले लो और न्यूक्लियर डील साइन कर लो। यही कारण है कि ईरान की तरफ से जोर दिया गया है। जो बैठक होने वाली है ओमान में, इसमें स्पष्ट रूप से ईरान ने बोल दिया कि जो द्विपक्षीय बैठक होगी, इस बैठक में क्षेत्रीय देशों का कोई भी भूमिका नहीं होगी। जैसे क्षेत्रीय देश कौन है? सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, ये लोगों की भूमिका इस बैठक में नहीं होनी चाहिए। वो नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई और तीसरा व्यक्ति या तीसरा देश इसमें शामिल हो। बिल्कुल। एक और खबर है और कुछ देर पहले की खबर बताई जा रही है। देखिए, ये सोर्सेस के हिसाब से ये खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पर
कोई भी देख तो नहीं रहा है, लेकिन सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस ये बता रहे हैं कि एक और ड्रोन देखा गया है। अच्छा, एक और ड्रोन देखा गया है, ईरानी ड्रोन है, जो कि इंटरसेप्ट किया गया ये जब अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक खबर ये भी आ रही है। बिल्कुल। लेकिन एक्सियोस के सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका हमला करे वरना हम कर देंगे। ये कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है। और सोशल मीडिया पर इजराइल के जो हैंडल्स हैं उससे भी इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि वो नहीं चाहता कि बातचीत की राह पर दोनों मुल्क आगे बढ़े। खास तौर पर वो नहीं चाहता कि अमेरिका बातचीत के लिए राजी हो जाए, और इसीलिए वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है आनंद कि आप हमला करो वरना हम कर देंगे, और कैसे भी बातचीत नहीं होना चाहिए, अटैक होना चाहिए, रिजीम चेंज होना। बिल्कुल यही है कि ट्रम्प का जो अभी बयान आया हुआ है, ताज़ा बयान जो है ट्रम्प का यही है कि अगर बैठक सफल नहीं होती है तो ईरान को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा, ऐसा ट्रम्प ने कह दिया है। क्योंकि इसके पहले ट्रम्प क्या कह रहे थे कि ट्रम्प ये कह रहे थे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो कोई कार्रवाई ईरान पर नहीं करेगी, और दूसरा कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वो जैसे गया है वैसे ही आएगा बिना कार्रवाई किए हुए। लेकिन अगर ये जो बैठक है, क्योंकि पहले तो ये बोल रहे थे कि ईरान से मेरी बातचीत शुरू हो गई है, बातचीत चल रही है और ये बैठक जल्द ही इसको शेड्यूल किया जाएगा, लेकिन जब शेड्यूल की तारीख आ गई कि 6 फरवरी को बैठक होगी, इसके बाद फिर ट्रम्प का जो बयान है फिर से बदल जाता है और ट्रम्प कहते हैं कि अगर बैठक सफल नहीं होती है परमाणु वार्ता की तो ये ईरान के लिए भारी नुकसान होगा। बिल्कुल। एक और खबर है कि अमेरिका जो है अब स्पेशलाइज्ड आर्मी इन्फेंट्री जो है मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने जा रहा है, ये खबर भी निकलकर सामने आई है। लेकिन देखिए, इस बीच बड़ी बात यह है कि इजराइल को ये बात कतई रास नहीं आ रही है कि बातचीत की मेज पर दो मुल्क आपस में बैठ कैसे रहे हैं। ईरान और अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि ट्रंप ये कह रहे हैं, ताज़ा जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बातचीत की मेज़ पर बैठने जा रहे हैं, हम बातचीत करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि ट्रंप बातचीत से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि एग्रेशन दिखा रहा है ईरान और उसके ड्रोन्स जो कर रहे हैं वो एक एग्रेसिव कार्रवाई के तौर पर वो देख रहे हैं। लेकिन अल जजीरा क्या बता रहा है? अल जजीरा ये बता रहा है कि ईरान ने बातचीत रोकने का फैसला कर लिया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ईरान क्या है कि जिस तरीके से ड्रोन भेज करके, जैसा अभी आपने बताया कि कुछ तस्वीरें भेज दिए, तो ईरान के पास शायद वो सबूत मिल गए हों, क्योंकि जिस तरीके से भूमिका ईरान के प्रति बनाया गया था कि ईरान को घेर लिया गया है, जल्द ही हमला होगा, तो शायद ईरान को ये पता चल गया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो उतना ताकतवर नहीं है कि जो ईरान को हिला सके, और यही कारण है। और दूसरी कारण ये भी है कि ट्रंप ने जो शर्तें रखी हैं 4, वो शायद उनके लिए बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आनंद ये भी तो है ना कि ईरान का ड्रोन अगर उनके जहाजी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जाता है और उसकी निगरानी करता है तो यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने जैसी है। बिल्कुल। और ईरान को इस बात की नाराजगी है कि आपने हमारा ड्रोन गिरा दिया, इस बात की तलखी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और दूसरा, अमेरिका ये कह रहा है कि आप हमारी निगरानी कर रहे थे इसलिए हमने गिरा दिया, जबकि एक चीज है कि पोजीशनिंग चेंज हुई है। अरब सागर, देखिए आप ये समझिए कि अरब सागर की तरफ, ओमान की खाड़ी से अरब सागर की तरफ अगर मूवमेंट हुआ है पीछे की, हालांकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो मिसाइलें हैं, ईरान की मिसाइलें जो हैं वो अटैक अभी भी उनकी जद में है, अभी भी उनकी जद में अभी भी है। लेकिन क्या बातचीत होगी? अब सवाल यही खड़ा हो गया है कि बातचीत की मेज पर क्या दोनों मुल्क बैठेंगे, इजराइल और ईरान, अमेरिका और ईरान, क्योंकि इजराइल तो ये नहीं चाहता। बिल्कुल। और ये बात शुरू से मालूम है, हमने ये भी देखा आनंद, बीते अभी हाल ही में खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि गाजा में अटैक बढ़ गए। हाँ, अटैक बढ़ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है कि वो यूनिस खान और जो ये वेस्ट बैंक है वहाँ पर कई सारे हमले हुए हैं, कई सारी मौत भी हुई है। और एक खबर और भी आ रही है कि इजराइल ने जो है कि गद्दाफी के बेटे को मार दिया है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है। बिल्कुल देखिए, और ये इसलिए चौंकाने वाली खबर है क्योंकि गद्दाफी के बेटे जो हैं वो लीबिया में वापस आकर के और कहीं
ईरान का समर्थन ना करें इसको लेकर, क्योंकि ये एक खबर, और दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि लेबनान ने भी कह दिया है कि हम इस युद्ध में नहीं घसीटे जाएं, इस बात का ध्यान रखा जाए, हिजबुल्लाह को ये कह दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पल पल लगातार बदलती जा रही हैं और अपडेट्स जो हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट, एक खबर और ये है कि ईरान का ड्रोन पहुंचा कैसे। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान का बात। ड्रोन पहुंचा कैसे। तो कुछ सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ईरान का ड्रोन चीनी सैटेलाइट, मतलब चाइनीज सैटेलाइट जो है याओगान और जिलिन, इसकी मदद से इतने करीब पहुंच गया और वहां पर जो है उसने तस्वीरें ली और तस्वीरें लेकर भेज दी गई। ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। अमेरिका कह रहा है कि हमारी निगरानी कर रहा था, हमने मार गिराया, लेकिन चीजें बिगड़ रही हैं ना। बिल्कुल, क्यों नहीं बिगड़ेंगी, क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि ईरान जो है कि बातचीत को रोकना चाहता है, बातचीत रोकने का फैसला कर लिया है। और वहीं ट्रंप सीधे धमकी दे रहे हैं बैठक के पहले ही, एक बेंच पर बैठे नहीं, लेकिन उसके पहले ही धमकी आ गया कि आपको ये जो बैठक है ये सफल बनाना होगा, नहीं तो इसका भारी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ईरान समझ रहा है इस चीज़ों को, क्योंकि इसके पहले भी आप देखे होंगे ओमान में जब पिछली साल जब बैठक हुई थी, 3-4 चरणों में बैठक हुई थी, तो वो भी असफल रहे। और कारण यही रहे कि दोनों की शर्तें, ईरान अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, वही अमेरिका भी अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। यही कारण है कि शर्तों के बीच में फंस करके जो भी बैठक हो रही है वो असफल हो जा रही है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, एक खबर इस वक्त और निकलकर सामने आ रही है कि हूथी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं लाल सागर के लिए फिर से, कि वहाँ पर जो व्यापार को बीच में बाधित किया गया था, और अगर उसको कर दिया जाता है तो एक घेराबंदी है बेसिकली। तो हूथी, ये खबर हमने बताई भी थी इसके पहले भी, तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है। और एक खबर ये भी आ रही है CNN की तरफ से आ रही है कि इजराइल के ऑफिशियल जो हैं वो इस बात को मुकम्मल करना चाहते हैं कि अगर कोई भी डील ईरान के साथ अमेरिका की होती है तो उसमें ईरान अपना पूरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको हैंडओवर कर दे। और इसके लिए तो कतई ईरान राजी नहीं होने वाला है। और वो ये कह रहे हैं ताकि इजराइल के ऊपर हमला ना हो, इसलिए वो सरेंडर कर दे कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी खत्म यही चार जो शर्तें अमेरिका की है ना, यही ईरान को खटक रही हैं, क्योंकि ईरान पहले से ही बोलता आ रहा है कि जो पिछला वाला, यानी जो 2015 में JCPOA के तहत जो बातचीत हुई थी, जो शर्तें थी वही रहेंगी। क्योंकि ईरान को क्या है, ईरान इतना क्यों बातचीत करने के लिए तैयार हुआ था, कारण यही था कि वो चाहता है कि जितने भी प्रतिबंध हैं वो लगभग हट जाए, क्योंकि उनका पहला यही मकसद होगा कि प्रतिबंध हटे, क्योंकि रियाल उनके 15 लाख चले गए एक प्रति डॉलर। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था वहाँ पर गिरी हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि रिजिम चेंज करने वाली जो बात हो रही है कि वहाँ पे जो खामनेई साहब का सत्ता है उसको हटाया जाए। कई ऑपरेशंस भी इजराइल ने चलाए, हालांकि वो असफल रहे, क्योंकि खामनेई साहब के अलग ही समर्थक वहाँ पर जो है, उनकी अलग ही अपना ये बोल सकते हैं कि ताकत है, जिसे अभी तक कोई हिला नहीं पाया 1979 के बाद से, सॉरी 1979। हाँ, एक चीज़ और खबर सामने आ रही है कि आने वाली 14 फरवरी को, ये 14 फरवरी तारीख इसलिए बड़ी है क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से ऐलान किया गया है कि फिर से दोबारा प्रदर्शन हो। और ये किसकी तरफ से हुआ है? ये रेजा पहलवी जो हैं उनकी तरफ से ये आह्वान कर दिया गया है, लोगों को बोला गया है कि 14 फरवरी को हमको कुछ बड़ा करना है। तो ये एक चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। ट्रंप की तरफ से जो कुछ और खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है कि हम बातचीत ईरान के साथ शुरू करने जा रहे हैं। एक खबर ये भी है, बीच में अल जज़ीरा की तरफ से ये खबर आई कि ईरान चाहता है कि नेगोशिएशन को होल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और ओमान की जगह ओमान में हो, तुर्की में ना हो। ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के अभी तक के अपडेट हमने आपको बताए हैं। आपको अपडेट कैसे लगे, ताज़ा जो जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही थी वो सब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। और ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए, ऐसे ही आप तक जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।